श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 12 मार्च यानी कि फुलेरा दूज का बहुत ही विशेष दिन। अब विशेष ये दिन इसलिए है क्योंकि इसी दिन सबसे पहले महादेव को धतूरा चढ़ाया गया था। और अगर आपको अपनी फैमिली में, परिवार में बहुत सारी खुशियां चाहिए तो आज रात में एक फुलेरा दीपक आपको चुपचाप जलाना है, जिससे आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। कभी भी जीवन में उन्हें पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो दीपक कौन सा है, हमें कहाँ पे लगाना है, पूरी बात बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को भेजेंगे भी, ठीक है ना। चलो समझते हैं। सबसे पहले समझो, स्क्रीन पे आपके सामने दीपक दिख रहा होगा, ऐसे ही आपको भी दीपक लेने हैं और वो दीपक चौमुखी दिया होगा। अब चौमुखी दिया हमें मिट्टी का नहीं लेना है, आपको अपने घर पे दीपक बनाना होगा, वो भी आटे से, ठीक है। बना सकते हो आसानी से, आटे का दिया बनाएंगे और आपको इसमें 2 बत्ती ऐसे बड़ी बड़ी लगानी है जिससे ये चौमुखी बन जाए। समझ रहे हो ना, इतना करना। साथ ही साथ आप अपने साथ में लेकर के जाएंगे 11 दाने काले तिल के। कितने? 11 दाने काले तिल के भी ले लेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब फुलेरा दूज का दिन है तो धतूरा तो हमें लेकर के जाना ही जाना है, तो साथ ही साथ एक धतूरा भी ले लेना, पहुंच जाना। अब आप चाहें तो ये उपाय घर पे कर सकते हो या फिर मंदिर में करो तो और अच्छा है। सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी करो। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जल वगैरह आपको कुछ भी समर्पित नहीं करना है। जो मैंने धतूरा आपको दिखाया है, सबसे पहले उस एक धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है। अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल के और यह कामना करते हुए कि हमारा पूरा परिवार खुश रहे। धतूरा समर्पित हुआ। अब आपके पास में अभी उसमें एक दीपक है, चौमुखी दिया, तो महादेव के ही शिवलिंग के पास में उस चौमुखी दीपक को रखेंगे और इन 4 की चारों बत्तियों को महादेव के शिवलिंग के पास ही आपको लगा देना है। और लगाने के बाद में फिर से एक छोटा सा काम करना है कि आपको अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके 11 काले तिल को यहीं दीपक के अंदर डाल देना, जिससे आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, कभी भी उन्हें लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ना पड़े। इतना करने के बाद में जो आपने धतूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया था, उस एक धतूरे को उठा लेना और उठाने के बाद में लाना अपने घर पे और चुपचाप जहां पे भी आपको रखना हो अच्छे तरीके से रख देना। जब तक वो धतूरा आपके घर में रहेगा, आपके परिवार की रक्षा होती रहेगी, ठीक है। तो फुलेरा दूज के इस उपाय को आप सबको जरूर करना चाहिए। पहले उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ अब बात करते हैं कि ये दूसरा उपाय जो भी व्यक्ति करता है उसकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होती है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो, मनोकामना नहीं पूरी हो पा रही है, इस उपाय को करेंगे। स्क्रीन पे आपके सामने बेलपत्र दिख रहा है, तो आपको लेना होगा 2 बेलपत्र, ठीक है। इससे ज्यादा मत लेना, सिर्फ 2 बेलपत्र की जरूरत होगी। साथ ही साथ आपको एक समी का पत्ता भी लेना है, ठीक है। समी का पत्ता नहीं मिलता है तो समी पत्र की जगह पे चावल का दाना भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, फिर एक तांबे के लोटे में जल भर लेना और जल कहाँ का होगा? आपका अपने घर का। पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझिएगा, क्रम समझिएगा, जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं। 3 चीजें आपके पास में है, 2 बेलपत्र है और एक समी पत्र है। इन 3 की तीनों चीजों को अलग अलग जगहों पे चढ़ाना है। सबसे पहले जो आपके पास में बेलपत्र है, वो एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। पहली बेलपत्र यहां पे। जो दूसरी बेलपत्र होगी, ये जो जलाधारी आपको दिखती है, माता अशोक सुंदरी का स्थान, दूसरी बेलपत्र आपको यहां पे समर्पित करनी है, हो गई। अब जो तीसरी चीजें हैं आपके पास में, समी का पत्ता या चावल का दाना, तो ये जो स्थान है ये है माता का हस्तकमल और यहां से स्टार्ट हो जाता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। इसके बीच में एक खाली जगह होती है, उसी खाली जगह पे आपको उस एक समी के पत्ते को समर्पित कर देना है, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को कहते हुए, ठीक है। अब इन 3 जगहों के बाद में आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, वह जल आपको जलाधारी पे गोल गोल समर्पित करना है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना। कहां पे चढ़ाओगे? यहीं पे जलाधारी पे गोल गोल करके उस जल को समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति फुलेरा दूज पे इस विशेष उपाय को कर लेता है, उसकी बरसों पुरानी जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी जरूर होती हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को जरूर करना चाहिए। 2 उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है वो है आपके जीवन से किसी भी प्रकार के कष्ट को खत्म करने के लिए, चाहे वो कैसा भी कष्ट हो, धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, इज्जत है, लड़ाई है, कोई सा भी कष्ट है ना, ये उसको खत्म करेगा, ठीक है।
लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम आपको करना है, और वो है वीडियो को जल्दी से करेंगे लाइक। और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो समझते हैं। सबसे पहले आपको कौन सी चीज़ों को लेना है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। स्क्रीन पे एक आपको कुछ दिख रहा होगा धागे जैसा, ये धागा नहीं है, ये है आपके सामने जनेऊ। आपको भी जनेऊ लेना है। अब जनेऊ दो तरीके के होते हैं, एक होता है सफ़ेद जनेऊ, एक होता है पीला जनेऊ। आपको मार्केट जाना है और वहां से लेके आना है 7 जनेऊ। कितने? 7। लेकिन वो 7 जनेऊ आपके सफेद वाले होने चाहिए, पीले जनेऊ लेकर के नहीं आना, ठीक है। ले लिया। अब इस सफेद जनेऊ को क्या करना है, आपके घर में चाहे लाल पीला चंदन हो, या फिर आपके घर में पीला कलर हो, पीला अबीर हो, हल्दी हो, कुछ भी हो, आप मार्केट से पीला लेकर के नहीं आएंगे, लेकिन जनेऊ को जब ले करके आओगे तो अपने घर पे इस जनेऊ को पीला करेंगे, ठीक है। पीला करने के बाद में पहुंच जाना बजरंग बली के किसी भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा के पास में, चाहे अपने घर पे या फिर मंदिर में, ठीक है। एक एक करके अपने जीवन के कष्ट को कहते हुए, जो भी आपके जीवन के प्रॉब्लम चल रही हैं, कष्ट चल रही हैं, उस कष्ट का ध्यान करते हुए एक एक जनेऊ बालाजी का ध्यान करते हुए बजरंग बली के पास में समर्पित करोगे। किसका ध्यान करोगे? बालाजी का ध्यान करते हुए एक एक जनेऊ समर्पित कर देना, और यह कामना करते हुए एक दीपक सरसों के तेल का गोल बत्ती का वहां पे लगा देना, इस कामना से कि हमारा परिवार खुश रहे, हमारी फैमिली में, परिवार में इस तरीके से संकट है, इस तरीके से प्रॉब्लम चल रही हैं, हे बजरंग बली आप हमारे इस संकट को दूर करें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे। दीपक जलाने के बाद में एक पाठ कम से कम हनुमान चालीसा का ज़रूर करेंगे, जिससे आपकी जो भी संकट होंगे, कष्ट होंगे, वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएं, ठीक है। 3 हो गए हैं। एक और बहुत ही आसान से उपाय की बात करते हैं, और सबसे छोटा और आखिरी उपाय है हमारा आज के इस वीडियो का, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे। आप कहोगे भैया इस उपाय को हम करेंगे तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अपनी तरफ से 10 सेकंड में आपको एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं। देखो, अभी तक आप कुछ भी सोच रहे थे कि हमें लाइफ में ये करना है, वो करना है, ये स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट करना है। आज फुलेरा दूज के दिन, चाहे कोई सा भी मुहूर्त चल रहा है, आज का एक एक सेकंड ना शुभ माना जाता है। अगर आप लोगों ने गुरुजी की फुलेरा दूज की कथा सुनी होगी ना, उसमें गुरुजी ने बताया है आज का एक एक दिन, सेकंड, एक एक पॉइंट, एक एक सेकंड बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ऐसा आपको कोई शुभ मुहूर्त आज नहीं देखना है कि आज हमें शॉप खोलनी है तो ये शुभ मुहूर्त है, आज हमें ये सामान खरीदना है, शुभ मुहूर्त है। आज का हर एक सेकंड शुभ मुहूर्त होता है। और अगर आपकी कोई इच्छा है, जो आप चाहते हो कि हमें ये चीज़ खोलना है, तो उसकी शुरुआत आप आज के दिन से ही कर लो। कुछ खरीदने की सोच रहे हो, बहुत दिन हो गए नहीं खरीद पा रहे हो, उसका कुछ हिस्सा आज खरीद लो। जो भी इंसान इस दिन कर लेता है, इस किसी भी काम को, उसको जीवन में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो कर जरूर लेना। अब बात करते हैं चौथे उपाय की। आपको क्या करना है, कुछ ले करके शिवलिंग के पास में नहीं जाना, ठीक है। आपके जाना होगा, चुपचाप चले जाना शिवलिंग के पास में। जो मंदिर में आपको दिख जाए पुजारी जी, उनसे कहना कि हमें शिवलिंग के ऊपर से उठा करके कोई भी एक चीज़ दे दो। पहले उनसे मांगोगे धतूरा। क्या मांगोगे कि पंडित जी अगर धतूरा हो वहाँ पे तो आप दे दें। आप उनके हाथों से धतूरा लेना। अगर धतूरा वहाँ पे नहीं है तो वो अपने हाथों से कुछ भी उठा करके दे दें, चाहे एक फूल दे दें, एक चावल दे दें, एक बेलपत्र दे दें, कुछ भी दे सकते हैं। कोई भी एक सामान जो भी पंडित जी दें, उसको लेकर के आप चुपचाप अपने घर पे लाएंगे, और उसे किसी भी प्लेट, कटोरी में प्रसाद के तौर पे आप अपने घर की तिजोरी में रख लेना। कभी जीवन में आपके घर में संकट नहीं आ सकता। हमेशा आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहेगा, और जो भी संकट आपके घर में आने वाली होगी, वो संकट दूर चली जाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोग करेंगे। पहले कोशिश करेंगे धतूरा आपको मिल जाए शिवलिंग के ऊपर से, उसको ला करके अपनी तिजोरी में रखना। धतूरा नहीं मिलता तो जो भी पंडित जी आपको दे दें, उसको ला करके रख लेना। देखो, आज करने वाले मैंने 4 उपाय की बात की है। अगर कुछ भी आपको पूछना है, नहीं समझ में आया, तो आप हमसे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी बहुत बातें कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। बाकी जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक सभी को करना है। और आप कुछ यहाँ पर भी पूछना चाहें तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी लोगों को रिप्लाई करने की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।